देखिए मैं हूँ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं जाफराबाद। आप जब कश्मीरी गेट से आगे आएंगे तो आपको शाहदरा के बाद ही शाहदरा से पहले ही आपको मिलेगा जाफराबाद। ये देखिए यहाँ पर एक मोटर गैरेज है, ये आप देख सकते हैं और मोटर गैरेज का नाम है MS स्टार मोटर्स। हमारे साथ हैं अलीम खान जी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। सकता होगी कि ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं, तो हम बता दें आपको, ये ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो असहाय हैं, जो दिव्यांग हैं, जिनकी मदद करने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। महिलाएं हो गई जो कि चलाती हैं और उनकी स्कूटी जो है रुक जाती है या ख़राब हो जाती है, तो उनकी मदद के लिए भी अलीम खान जी आगे आते हैं मदद करने के लिए, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। बस एक कॉल कर दीजिए, अलीम खान जी हाजिर हो जाएंगे या फिर उनकी टीम हाजिर हो जाएगी उनकी मदद करने के लिए। आइए हम जानते हैं अलीम खान जी को, ये जो ऐसे कार्य करने की, ऐसे कार्य जो बहुत कम लोग करते हैं, इनको करने की कब से उत्सुकता बढ़ी और इनके मन में आया कि मुझे ये कार्य करना चाहिए और समाज के लिए कुछ अच्छा होगा, तभी लोग और भी अच्छा करेंगे इनके जैसा। तो अलीम खान जी, पहले तो मैं अपने चैनल में खोज खबर में आपका स्वागत करती हूँ। ये बताइए कि आपको ये कैसे लगा कि मुझे समाज के लिए मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए मदद करनी चाहिए जिनकी मदद करने के लिए बहुत कम गिने चुने लोग आते हैं, जैसे कि दिव्यांग हो गए। क्या लगा सर, कैसे प्रेरणा मिली आपको? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक कीमती वक्त मेरे लिए दिया। मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। थोड़ा तेज। मेरा नाम मोहम्मद अलीम है और मैं एक 2 व्हीलर का मैकेनिक हूँ और मौजपुर में हमारा सर्विस सेंटर है MS स्टार मोटर, नियर बाई जाफराबाद मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे हर किस्म की 2 व्हीलर गाड़ियाँ ठीक होती हैं, स्कूटी हो या मोटरसाइकिल हो। कई बार जब मैं किसी काम से जाता था तो मैं रोड पे देखता था कि जो महिलाएं हैं वो रोड पे फंसी होती हैं, दिन हो या रात हो, और दिव्यांग लोग जो होते हैं वो फंसे होते थे गाड़ी ख़राब को लेकर। और कई सर्विस सेंटर में भी मैं देखता था जैसे कि उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता था, जो उनकी इतनी क्षमता नहीं है वो पैसे खर्च कर सकते हैं गाड़ी ठीक कराने में। तो मैंने कई बार ऐसा देखा, तो मेरे अंदर शुरू से एक भावना थी कि मैं अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ करूं, और मैं एक गरीब परिवार से हूं, तो इसलिए मेरी इतनी हैसियत थी नहीं मैं कुछ कर पाता। तो मेरे एक बार अचानक दिमाग में आइडिया आया अब से 10 साल पहले कि मैंने एक रोड पे महिलाओं को, जब दिव्यांगों को फंसे देखा, उनकी मैंने हेल्प करी, तो उनकी जब मैं फेस पर खुशी देखता था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो फिर मैंने लगा कि इससे ये एक महिला सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। और रात को जैसे महिलाएं खड़ी होती हैं, गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं, तो कुछ लोग जो है वो गलत कमेंट पास कर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से देखना और उनसे गलत बात करना। तो मुझे ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं कि जब महिला फंसी हुई हो, उसकी गाड़ी ख़राब हो और उसको कोई मदद के लिए ना आ पाए, ये भी आप लोग ऐसा। उसके लिए महिलाएं काफ़ी परेशान होती थी कि हम घर किस तरह कैसे जल्दी पहुँचे। तो उसके लिए हमने क्या करा कि पूरी टीम थी मेरे पास, मैकेनिक हैं, और उसके बाद में हमने जो है मौके पर गाड़ियाँ जा के ठीक करना शुरू कर दी। अब क्या है कि पूरी दिल्ली NCR किसी दिव्यांग या किसी महिला की कहीं भी रोड पर गाड़ी ख़राब हो, आप मुझे कॉल करें, वहीं गाड़ी ऑन द स्पॉट ठीक होगी। अगर वहाँ से ठीक नहीं हो पाती, अगर हम सेंटर पे लेके आते हैं या सेंटर पे ठीक करके घर पे छोड़ने जाते हैं, तो उसका हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे। अच्छा, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आप सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। अगर कोई ऑयल या कुछ सामान वगैरह डलता है तो उसका चार्ज लगता है, क्योंकि सामान हमारे पास बनता नहीं है, हमें मार्केट से लेके आना पड़ता है। लेकिन जो सर्विस दे रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है। पेट्रोल फ्री। हम रात को, अब मेरे पास 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक कॉलिंग आती है। सुबह 7 बजे कॉलिंग आ गई, 2 महिलाएं फंसी हुई थी, गाड़ी उनकी ख़राब थी, और वो हमारे ये दिव्यांग भाई हैं बैठे हुए हैं। अभी ये करीब सुबह से फंसे हुए थे रोड पर और ये काफ़ी मदद के लिए खड़े हुए थे। इन्होंने कॉल की, हमारी टीम तुरंत पहुंची, हम गाड़ी उठा के लाए। गाड़ी इंजन सीज था, गाड़ी हमने बना रहे हैं, लड़के लगे हुए हैं। और इसी तरह से हम पूरी दिल्ली सर्विस दे रहे हैं। और मैं चाहता हूँ जैसे बहनें हैं, महिलाएँ हैं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और किसी
अनहोनी का शिकार ना हो, ताकि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कराएं। अच्छा, ये काम आप कब से कर रहे हैं? जैसे महिलाओं की हेल्प हो गई, दिव्यांगों की हेल्प हो गई। मैं करीब 10-12 साल हो गए मुझे। मैंने 2005 में सेंटर खोला था मौजपुर में, MS स्टार मोटर्स के नाम से। उसके बाद मैंने 2010 में जब एक मेरे साथ हादसा हुआ, मैंने एक किसी को देखा फंसे हुए, काफ़ी 2-3 घंटे से वो व्यक्ति फंसा हुआ था, दिव्यांग था और गाड़ी को खींच नहीं सकता था, धक्का नहीं लगा सकता था। तो जब से मेरे अंदर एक प्रेरणा जाग गई और जब मैंने उस भाई की मदद करी, मदद करने के बाद में मुझे काफ़ी सुकून मिला, काफ़ी अच्छा लगा। जब उस भाई की मैंने खुशी देखी, तो जब से मेरे अंदर दिमाग में जब ये आइडिया आ गया कि मैं इनकी अब आज से मैं इनकी मदद करूँगा, और कोई मेरी हेल्प करे या नहीं करे, या मेरे साथ कोई खड़ा हो या नहीं, मैं खुद पे निर्भर हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतनी हेल्प कर रहा हूँ अपने भाइयों के लिए। अलीम खान जी, एक बात और मैं पूछना चाहूँगी। आप कह रहे हैं कि आप मदद के लिए जब भी कॉल आती है आप चल देते हैं, लेकिन आपकी जो टीम है वो कितने लोगों की टीम होगी? हमारे पास है करीब 15 लोग हैं टीम। 15। और आप जो काम कर रहे हैं ये दिल्ली में तो है, दिल्ली NCR में भी कर रहे हैं? पूरी दिल्ली NCR, गुड़गांव से कॉल आती है, गुड़गांव से, नोएडा से, और जहाँ से भी कॉल आती है हम वहीं गाड़ी ठीक करते हैं। अगर वहाँ ठीक नहीं होती चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, दिन रात। और कुछ लोग ऐसे शरारती तबके के होते हैं जो रात में मुझे परेशान करने लगे थे अभी कॉलिंग कर करके कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। और जब हम लोकेशन वगैरह मांगी और जब हमने डिटेल निकाली, पता लगा ये कैसे फर्जी कॉल, फिर हमने बताया कि भैया ये जो इमरजेंसी लोग हैं, जो ज़्यादा महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, जो बाकी जिन्हें ज़रूरत है, उन लोगों के लिए सेवा दी हुई है। अब ऐसा नहीं, बहुत से लोगों की अगर कि नॉर्मल हैं और पास में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ख़त्म हो गया, कॉल कर दी, भाई गाड़ी ख़राब है, आ जाना ज़रा, लड़का भेज देना। तो हमने उन्हें बताया कि ऐसे लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है वाकई, उनके लिए हमने सेवा दी हुई है। देखिए, जिस तरीके से अलीम खान जी ने बताया कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये सेवा दी गई है और दी जा रही है, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग भी हैं जो उठा रहे हैं, बेवजह इन्हें परेशान कर रहे हैं। कृपया करके आप लोग ऐसे परेशान ना कीजिए। आप लोगों की वजह से जो ऐसे बेवजह परेशान कर रहे हैं, उनकी वजह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये सेवा नहीं पहुंच पाएगी। और आप इस सेवा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन जन का मतलब उन लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद कीजिए जिन्हें इनकी आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ एक दिव्यांग पुरुष भी साथ में हैं जो अपनी गाड़ी यहाँ पर, इनकी गाड़ी ठीक होने के लिए आई है। कैसे आपने संपर्क किया इनके साथ? मैडम, मैं तो इनके संपर्क में 2008 से हूँ। जब मेरी गाड़ी, मैंने एक बार एक न्यू गाड़ी ली थी अपनी, तो उसमें एक्चुअली में हुआ क्या, उसका जो अलाइनमेंट था उसमें प्रॉब्लम आई। तो उसके लिए मैं उसको कंपनी में भी लेके गया, लेकिन वहाँ पर भी वे जो है उसको ठीक नहीं कर पाए। तो मुझे एक दोस्त है मेरा दिलशाद गार्डन में, बिट्टू भाई, उन्होंने इसके विषय में बताया। मैं आपको ये बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। जब मैं सबसे पहले इनके पास आया तो मैंने इनको अपनी प्रॉब्लम जो बताई, तो बोले कि ठीक हो जाएगी भाई, परेशान मत हो। इन्होंने मुझे बैठाया, चाय पिलाई, फिर मैंने इनको बोला कि भाई इसमें खर्चा कितना आएगा। मतलब एक सहानुभूति वाला पूरा इनका रवैया था, एक जो व्यवहार था, बहुत एक जो व्यवहारिक होता है वैसा, जो मानवता होती है, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने आते ही सार पानी पिलाया, चाय पिलाई, और उसके बाद में जब इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि मात्र आपके 20 रुपये लगेंगे। तो आप भी समझ सकते हो, 20 रुपये सुन के आपको ऐसा लगा कि झूठ बोल रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। मैंने कहा भाई 20 रुपये कैसे लगेंगे? इन्होंने कहा भाई 5-5 रुपये के 2 नट आएंगे और एक ट्यूब होती है टायर के अंदर, वो आएगी ख़राब वाली। और इन्होंने उसके 2 नट लगाए और वो लगाई, और वो दिन है, राज का दिन है। मैं तो अगर नई गाड़ी भी लेकर आता हूँ, मेरी ये तीसरी गाड़ी है, तो फर्स्ट सर्विस भी मैं इसके यहीं कराता हूँ, ना कि कंपनी में। तो मैं तो अलीम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये दिव्यांगों को, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, और कोरोना काल में भी इन्होंने, शायद आपने ये बताया या नहीं बताया, लेकिन मैंने इनका आज तक पे इंटरव्यू देखा था। कोरोना काल में डॉक्टरों को, पुलिस कर्मी जो है हमारे साथी, सभी की इन्होंने हेल्प की है। तो इसके लिए तो मैं भाई भगवान से ये दुआ करूँगा कि भाई ये इसी तरह से सभी की मदद करते रहे और इनका काम अच्छा से अच्छा चले। और हो सके तो मैं तो ये भी कहूँगा कि इनकी कहीं से कहीं मदद होनी चाहिए, क्योंकि लड़कों की सैलरी भी है और इनके भी बच्चे हैं, और जैसे हम सभी को ज़रूरत है पैसे की, तो इनको भी ज़रूरत है। तो ये तरीके की सेवा कर रहे हैं, तो ज़रूर इनकी कहीं ना कहीं से जो भी है, नहीं मैडम, सरकार द्वारा हो चाहे मैडम देखो, मेरा ये मानना है कि समाज सेवा आप भी
जो है आप फील्ड में घूमते हो, सब कुछ एंकर हो, आप भी समझ सकते हो समाज सेवा एक लेवल तक हो सकती है। भाई आप मान लो लड़के रखे हैं तो सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। ये तो इतनी हेल्प बहुत है कि भाई ले आए और गाड़ी स्कूटी घर तक पहुंचा देते हैं और उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने ऑफिस में कई बार बुला चुका हूँ, शाम के टाइम करीब 6 बजे मैं ऑफिस से निकलता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, इसको फ़ोन करते हैं तो ये लड़का भेजता है, कभी प्लग ख़राब हो जाता है। अगर आप भी स्कूटी चलाते हो तो प्लग एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी कहीं भी ख़राब हो सकती है, तो एकदम हेल्प होती है। यानी कि आप इनके कार्यों से बहुत ज़्यादा खुश हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा तो कम वर्ड है इनके लिए, इससे ऊपर कोई वर्ड हो तो मेरे लिए तो वो है। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से, आपका नाम? हरिंदर मलिक। हरिंदर मलिक। देखिए हरिंदर मलिक जी ने जिस तरीके से बताया कि इनका आज तक पे भी इंटरव्यू हुआ था आलिम खान जी का। आलिम खान जी ने कोरोना काल में जिस तरीके से डॉक्टरों की और भी कई लोग थे जो ज़रूरतमंद थे, जैसे जो लॉकडाउन लगा था कोरोना काल के अंदर हमने मदद की थी, तो जैसे डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, पुलिस अधिकारी और एमसीडी कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, इन लोगों की हमने मौके पर जा के गाड़ियाँ ठीक करी थी बिना किसी चार्ज के। तो देखा आपने आलिम खान जी की क्या क्या तारीफ़ें हो रही हैं। तो आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो एक बार ऐसे लोगों को ज़रूर बताएं जो आपके नियर में हैं, नियर पास में हैं, जिनको ज़रूरत है ऐसी मदद की, तो उन्हें ज़रूर बताएं। और जितना हो सके आलिम खान जी के लिए कुछ मदद जो भी होती है, देखिए समाज सेवा किस हद तक ये कर रहे हैं, लेकिन समाज सेवा करने की भी एक लिमिट होती है, तो इन्हें कहीं ना कहीं से मदद मिलनी चाहिए। आइए हम पूछते हैं, कई जैसे विधायक हो गए या मंत्री जी हो गए, सांसद जी हो गए, उनकी तरफ से इनको या सरकार की तरफ से कोई मदद हो रही है? आपको कोई मदद हो रही है सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। आप अपने पर्सनल खर्चे से अपने पास से सब कुछ। ये लेबर है, शॉप का किराया है, बिजली पानी, मैकेनिक है, टोटल सब अपने पास से कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास और भी गाड़ियाँ आती हैं, नॉर्मल गाड़ियाँ आती हैं, उसमें से जो बचाते हैं वो हम दिव्यांगों और महिलाओं के ऊपर इन पे लगा देते हैं पैसे। तो कुछ कहना भी चाहेंगे सरकार से, क्योंकि सरकार तक कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर पहुंचेगी, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी, जैसे हमारे दिल्ली में और भी यूथ है, जैसे दिल्ली में द्वारका से कॉल आती है तो हमें पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे हमारे ये मेरी चॉइस थी कि दिल्ली में कम से कम 3 से 4 सेंटर होने चाहिए थे हमारे, और जैसे गाड़ी होती हैं, क्या होता है हमें पैर लगा के लानी पड़ती है, तो एक जैसे कोई ऐसी वैन वगैरह का इंतजाम होना चाहिए ताकि हम गाड़ियाँ जो एक्सीडेंट होती हैं आराम से गाड़ी पर ला सकें। उसके अलावा जैसे एक ऐप वगैरह होता है जिससे कि कोई कॉल आए हमारे पास, कभी कभार मेरे पास इतनी कॉलिंग आती है कि फ़ोन मैं उठा नहीं पाता, जैसे एक साथ ही 3-3, 4-4 फ़ोन बजना चालू हो जाते हैं। तो एक साथ सभी नहीं जा सकते ना, जितने लिमिट है आपकी, आपने इतने ही स्टाफ रख रखा है, तो जैसे एक ऐप होना चाहिए हमारे पास। एक सरकार से कुछ मदद मिलेगी तो आप स्टाफ भी ज़्यादा बढ़ाएंगे? बिल्कुल स्टाफ बढ़ाएंगे, और दिल्ली में और भी सेंटर हमारे होंगे, खुल जाएंगे, क्योंकि रात में जब कॉलिंग आती तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा दिल्ली के पल्ले छोर पर बवाना और क्या नाम है रोहिणी, पीतमपुरा, यहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है, और महिलाएं जब तक वहाँ खड़ी होती हैं तो उनके लिए वही खतरा रहता है कि कोई बीच में मंचला आके कहीं कुछ हरकत नहीं करना। तो देखा आपने आलिम खान जी जो है जिस तरीके से समाज की मदद कर रहे हैं, तो आप लोग इनकी मदद के लिए सहयोग भी कर सकते हैं, और आप इनका नंबर नोट कर लीजिए। कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़े, चाहे वो कोई भी हो, आपका साथी हो या आप खुद हैं, मदद को आप लेना चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर सकते हैं। आलिम खान जी अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर 98 91 86 17 80 98 91 86 1780 मोबाइल नंबर। कहीं भी दिल्ली में, पूरी दिल्ली, किसी दिव्यांग या किसी महिला को आप देखें कहीं रोड पर फंसे हुए 2 व्हीलर को लेकर, तो मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारी सेवाओं को, सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। ये 2 व्हीलर के लिए याद रखिएगा, 2 व्हीलर, स्कूटी हो या स्कूटर या मोटरसाइकिल, ये उसी के लिए सुविधा है, और ये उनके लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जैसे दिव्यांग हो गए और महिलाएं।